हेलो फ्रेंड्स, सत्या स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए विशेष जानकारी लेकर आई हूँ 3 कानून के बारे में जो कि 1 जुलाई से चेंज हो जाएगा। और ये 3 कानून है आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट। तो 1 जुलाई से इसका क्या नाम हो जाएगा, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर 2023 को संसद की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2023 को इन पर साइन करके कानून बनाया था। तीनों नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। सरकार ने शनिवार 24 फरवरी को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। यानी अब इंडियन पेनल कोड आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो जाएगा। और साथ ही साथ एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थी उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली आईपीसी की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 कहलाएगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी। हालांकि हिट एंड रन केस का संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने जनवरी में कहा था कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने का फैसला अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC से सलाह के बाद ही लिया जाएगा। फ्रेंड्स, इंडियन पेनल कोड की स्थापना 1860 में हुई थी और इसकी जगह अब हम भारतीय न्याय संहिता 2023 जानेंगे। और सेकेंड सीआरपीसी को 1898 में लागू किया गया था, जिसे हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से अब जानेंगे। और तीसरा कानून एविडेंस एक्ट जो कि 1872 में लागू हुआ था और अब इसे भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं हिट एंड रन केस का प्रावधान क्या था। ट्रक ड्राइवरों ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के प्रावधान का विरोध किया था। साथ ही पूरे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हड़ताल की थी। इस धारा में प्रावधान है कि यदि किसी ड्राइवर की तेज रफ्तार ड्राइविंग से किसी राहगीर की या पथिक की मौत हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस में रिपोर्ट किए भाग जाता है तो यह अपराध और गैर इरादतन हत्या की कैटेगरी में आएगा। साथ ही आरोपी ड्राइवर को 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा होगी। ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स ने 30 दिसंबर 2023 को जयपुर, मेरठ, आगरा एक्सप्रेस के सहित कई हाईवे पर हिट एंड रन कानून के प्रावधान के खिलाफ विरोध शुरू किया था, जो 2 जनवरी को AIMTC से चर्चा के बाद खत्म हो गई थी। दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह करने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर भी जेल होती है। इसके लिए भी बिल पेश करते हुए दिसंबर में लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अंग्रेजों का बनाया राजद्रोह कानून, जिसके चलते तिलक, गांधी, पटेल समेत देश के कई सेनानी कई बार 6-6 साल जेल में रहे, वह कानून अब तक चलता रहा। राजद्रोह की जगह उसे देशद्रोह कर दिया गया है, क्योंकि अब देश आज़ाद हो चुका है और लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। अगर कोई देश की सुरक्षा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई सशस्त्र विरोध, बम धमाके करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उससे आज़ाद रहने का हक नहीं है, उसे जेल जाना ही पड़ेगा। कुछ लोग इसे अपनी समझ के कपड़े पहनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, नए कानून लागू होने से नए अपराध कानून में ये बदलाव आएंगे, जिसमें गंभीर अपराध, एक्सीडेंट के मामले, ट्रायल के मामले हैं। तो गंभीर अपराध में आता है नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी होगी। पहले रेप की धारा 375, 376 थी, अब धारा 63, 69 हो जाएगी। हत्या की धारा 302 थी, अब यह 101 होगी। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सज़ा या जिंदा रहने तक जेल की सज़ा होगी, यानी कि आजीवन कारावास। मॉब लिंचिंग में फांसी की सज़ा होगी। और एक्सीडेंट के मामले में वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सज़ा दी जाएगी। हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा मिलेगी।
स्नैचिंग के लिए कानून नहीं है, अब कानून बन गया है। सिर पर लाठी मारने वाले पर अभी सामान झगड़े की धारा लगती है। अब विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सज़ा मिलेगी। ट्रायल के मामले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। पहले यह जरूरी नहीं था। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी। अगर आरोपी 90 डेज के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 डेज में फैसला देना होगा। फैसले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी मस्ट होगी। दया की याचिका दोषी ही कर सकता है। अभी एनजीओ या कोई संस्थान दया याचिकाएं दाखिल करता था। साथ ही साथ बच्ची से रेप के दोषी को फांसी की सजा होगी। पहले रेप की धारा 375, 376 थी। अब जहां से अपराधों की बात शुरू होती है उसमें धारा 63, 69 में रेप को रखा गया है। गैंग रेप को भी आगे रखा गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। 18 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान है। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल। इन 3 विधेयकों में क्या क्या बदलाव हुए हैं उसको चलिए जान लेते हैं। फर्स्ट है, कई धाराएं और प्रावधान बदल गए हैं। आईपीसी में 511 धाराएं थी, अब 356 ही बची है। 175 धाराएं बदल गई हैं। 8 नई जोड़ी गई, 22 धाराएं खत्म हो गई हैं। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बची हैं। 160 धाराएं बदली गई हैं और 9 नई जुड़ी हैं, 9 खत्म कर दी गई हैं। पूछताछ से ट्रायल तक सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का प्रावधान हो गया, जो पहले नहीं था। थर्ड, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना मस्ट होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में है। इसी तरह जिला अदालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद खाली है। अब चलिए जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता BANS में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान है। डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल है। आईपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 33 अपराधों में कारावास की सज़ा बढ़ा दी गई है और 83 अपराधों में जुर्माने की सज़ा भी बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।